कभी आपने सोचा है हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है क्यों होता है? किसी का जीवन सहज, किसी का संघर्षपूर्ण, ऐसा क्यों? क्या ये सब भाग्य है या कोई अदृश्य नियम जो हर पल काम कर रहा है? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। कर्म का सिद्धांत जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को एक अदृश्य ऊर्जा में बदल देता है। कर्म क्या है? जिस क्षण आप एक विचार बनाते हैं, जिस क्षण आप एक शब्द बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं, आप एक कंपन उत्पन्न करते हैं। यही कंपन कर्म है। शास्त्र कहते हैं कर्म विचार प्लस भावना प्लस कार्य का संयुक्त परिणाम। कर्म का सिद्धांत कहता है जो ऊर्जा आप जगत में भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। यह कोई धार्मिक बात नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, आप माने या न माने, यह नियम वैसे ही काम करता है। कर्म 3 प्रकार के। 1. संचित कर्म, आपका कर्मकोश, पिछले जन्मों और पिछले वर्षों से संचित कर्म। इसी से तय होता है आप किस परिवार में जन्म लेते हैं और आपको कौन सी चुनौतियाँ मिलती हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म में से वह हिस्सा जो इस जीवन में सक्रिय है। इसे बदला नहीं जाता, बस विवेक से जिया जाता है। जैसे आपकी ऊंचाई, जन्मस्थान, माता पिता और जीवन की कुछ परिस्थितियाँ। 3. क्रियमाण कर्म, आप इस समय जो कर रहे हैं, जो आपका भविष्य बनाते हैं, इन्हीं से आपका आने वाला कल निर्धारित होता है। इसीलिए कहा गया भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि वर्तमान में आपका कर्म आपके हाथ में है। कर्म इतना शक्तिशाली क्यों? क्योंकि हर कर्म 3 स्तरों पर प्रभाव डालता है। 1. आपके मन पर हर कर्म एक छाप छोड़ता है। इन्हें संस्कार कहा जाता है। बार बार दोहराए गए कर्म आपका स्वभाव बन जाते हैं। 2. आपके शरीर पर आधुनिक अनुसंधान भी बताती है आपकी भावनाएं आपके हार्मोन, स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता को बदल देती हैं। दया का कर्म ऑक्सीटोसिन, क्रोध का कर्म कॉर्टिसोल, शांति का कर्म सेरोटोनिन। ब्रह्मांड कुछ नहीं भूलता। 3. आपके जीवन की परिस्थितियों पर कर्म सूक्ष्म ऊर्जा है जो परिस्थितियों को आकर्षित करती है। जैसे किसी को अचानक अवसर मिल जाना, किसी को अचानक सहायता, कोई व्यक्ति बिना कारण आपकी मदद करने लगे। यह मात्र संयोग नहीं, यह कर्म की अदृश्य गणित है। क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन संचित और भविष्य का कर्म आप बदल सकते हैं। उदाहरण, आपका जन्म कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, प्रारब्ध, लेकिन आप मेहनत, सकारात्मकता, ज्ञान, सेवा और धैर्य से अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं, पर कर्म की गुणवत्ता आपके हाथ में है। गलत कर्म का फल कब मिलता है? हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं। बीज बोया, बारिश मिली, समय मिला, मिट्टी मिली, फिर पेड़ उगा। इसी प्रकार कभी कर्म का फल कुछ दिनों में, कभी वर्षों में और कभी जन्मों बाद मिलता है। महर्षि कहते हैं कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म कैसे करें? सही संकल्प, कर्म से पहले मन को पवित्र रखें। संकल्प गलत हो, कर्म अच्छा हो, फिर भी फल अच्छा नहीं मिलता। सत्य और अहिंसा, सत्य मन की शांति, अहिंसा हृदय की पवित्रता, सेवा भाव, दूसरों के दुख कम करो, ब्रह्मांड आपके दुख कम कर देगा। स्वाध्याय और सजगता, अपने विचारों को देखो, यही वास्तविक कर्म का प्रारंभ है। अंत में याद रखिए, कर्म ही आपका भविष्य है, कर्म ही आपका भाग्य है और कर्म ही आपकी पहचान। आप आज जो चुनते हैं वही कल बन जाता है। तो अपने हर विचार, हर शब्द और हर कदम को आशा, प्रेम, ज्ञान और प्रकाश से भर दें। यही आपके जीवन का उज्जवल भविष्य रचता है।